AKTU के वेल्डिंग शॉप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। वेल्डिंग शॉप बेसिकली एक जगह होता है जहां पर हम डिफरेंट मेटल पीसेस को ज्वाइन करते हैं वेल्डिंग टेक्निक्स और टूल्स को यूज करके। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, स्टडी ऑफ वेल्डिंग टूल्स। वायर ब्रश बेसिकली मेटल से बना होता है जो कि बेसिकली डिब्रीज या फिर रस्ट को क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है। चिपिंग हैमर का यूज करके हम स्लैग यानी कि वेस्ट मटेरियल को वेल्ड से बाहर हटा सकते हैं। आफ्टर देयर कूलिंग, हैंड ग्लव्स बेसिकली एक नॉर्मल हैंड को प्रोटेक्ट करते हैं हीट से या फिर किसी भी पर्टिकुलर डैमेज या फिर प्रॉब्लम से। फेस शील्ड बेसिकली हमारे को डिफरेंट तरीके के वेल्डिंग वर्क्स के दौरान प्रोटेक्ट करता है, यानी कि एक प्रोटेक्टिव फॉर्म के रूप में वर्क करता है हमारे फेस के लिए। टोंग्स बेसिकली एक तरह के प्लायर होते हैं जो कि बेसिकली हमारे मेटल पीसेस को सेफली होल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। ग्राउंड क्लैंप बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे सर्किट को कंप्लीट करते हैं जिससे कि हम वेल्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। इलेक्ट्रोड होल्डर बेसिकली वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। वेल्डिंग मशीन बेसिकली एक मेन इक्विपमेंट होता है जिसका यूज़ करके हम वेल्डिंग यानी सोल्डरिंग ऑफ मेटल पीसेस कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ लैप जॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं कि हम लैप जॉइंट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले प्रोसेस होगा कि हमें मटेरियल को सिलेक्ट करना होगा जिनके बीच में हम लैप जॉइंट करना चाहते हैं। उन सर्फेसेस को हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद उनको प्रॉपरली अलाइन कर लेंगे जिस अलाइनमेंट में हमें लैप जॉइंट प्रिपेयर करना है। फिर उन दोनों को हम क्लैंप कर लेंगे ताकि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे वेल्डिंग के दौरान। फिर हम वेल्डिंग मशीन को सेटअप करेंगे, यानी उसे प्रॉपरली यूज़ करने के लिए हम उसे अपने अनुसार ऑर्गेनाइज कर लेंगे। फिर हम उन दो पीसेस को वेल्ड कर देंगे, डिफरेंट तरीके के मटेरियल्स को वेल्ड कर देंगे ताकि वो लैप जॉइंट के फॉर्मेशन में आ सके। फिर हम उस पर्टिकुलर वेल्ड को इंस्पेक्ट करेंगे जब वो कूल हो जाएगा तब, वरना हमारे हाथ भी जल सकते हैं अगर हम उन्हें हॉट सरफेस पर ही अगर हम उनको टेस्ट करना चाहें तो। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, प्रिपरेशन ऑफ दी बट जॉइंट। लैप जॉइंट जिसके अंदर हमने एक सरफेस के ऊपर दूसरे सरफेस को रख के ज्वाइन करा था, उसकी बजाय हम इस पर्टिकुलर बट जॉइंट के अंदर क्या करते हैं, दो सरफेसेस को एक डिफरेंट मेटल से ज्वाइन कराते हैं। इसके अंदर भी वही सारे सेम स्टेप्स को रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं, फिर उनके सरफेसेस को क्लीन कर लेते हैं ताकि हमारा वेल्डिंग प्रोसेस की इफिशियंसी बहुत ही हाई हो सके। फिर हम उन पीसेस को अलाइन कर लेते हैं, क्लैंप कर लेते हैं ताकि हमारा वेल्डिंग प्रोसेस सिक्योर हो सके। फिर हम अपने वेल्डिंग मशीन को सेटअप करते हैं जिसके अंदर MIG या 50IG का यूज़ करके हम बेसिकली अपने वेल्डिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर उन दो पीसेस को हम वेल्ड कर लेते हैं। इसके अंदर हम एक डिफरेंट मटेरियल को यानी डिफरेंट मेटल का यूज़ करते हैं। वेल्डिंग शॉप के लास्ट एक्सपेरिमेंट यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 4, जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। MIG वेल्डिंग यानी कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। इस वेल्डिंग के दौरान बेसिकली हम एक डिफरेंट मेटल को गर्म करते हैं और उसे मेल्ट करके इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और एक गैस का यूज़ करते हैं जिससे कि रस्टिंग या फिर कंटामिनेशन ऑफ मेटल सरफेस जिसको वेल्ड करना है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। ये बिगिनर्स के लिए आसान होता है सीखना और ऑटोमेटिव एंड मेटल फैब्रिकेशन जैसी इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है। TIG वेल्डिंग यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इस पर्टिकुलर वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान हम टंगस्टन इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं और एक फिलर रॉड का भी यूज़ किया जा सकता है अगर रिक्वायरमेंट हुई तो। ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील या फिर एल्यूमिनियम या फिर थोड़े टफर टास्क के लिए यूज़ किया जाता है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग बेसिकली सिमिलर टू TIG होता है, लेकिन इसके अंदर हम टंगस्टन की जगह पर प्लाज्मा आर्क का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एरोस्पेस या फिर ऐसे इंडस्ट्रीज में यूज किया जा सकता है जहाँ पर इफ़िशियंसी और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लास्ट वेल्डिंग है ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग, जिसके अंदर बेसिकली फ्लेम जो कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसेस के मिक्सचर से बनता है, उस पर्टिकुलर फ्लेम को यूज किया जा सकता है। ये वेल्डिंग बेसिकली दो सरफेसेस को ज्वाइन न करने की बजाय हम इसको बेसिकली कटिंग के लिए कॉमन रूप में यूज़ करते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और अगर आप वर्कशॉप को कम टाइम में रिवाइज करना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस पर्टिकुलर वर्कशॉप के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उसकी भी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से एक्सेस करा सकते हैं।